हाज़रीन मजलिस के मरहुमीन के लिए, बानियान मजलिस के मरहुमीन के लिए, हमारे मरहुमीन के लिए एक मरतबा सूरतुल फातिहा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि कमा हुवा अहलुहु वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व खातमिन नबिय्यीन अबिल क़ासिम मुहम्मद वाले तय्यबीन ताहिरीन अलमासूमीन। दुआ सरकारे इमाम ज़माना। कोशिश करें सब मिलके बुलंद आवाज़। इलाही अज़मल बला बरहल खफा वंकशफल ग़िता वंक़तर रजान वज़ाक़त अर्द वमुनिअत अस्समां व अंतल मुस्तान व इलैकल मुश्तका व अलैकल मुअव्वल फ़िश्शिद्दत वर्रख़ा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद उलिल अम्रिल्लज़ीना फ़रज़्ता अलैना ताअतहुम व अर्रफ़तना बिज़ालिका मंज़िलतहुम फ़फ़र्रिज अन्ना बिहक़्क़िहिम फ़रजन आजिलन क़रीबा कलमहिल बसर औ हुवा क़रीब। सब मिलके बुलंद आवाज़। या मुहम्मद या अली या अली। बुलंद आवाज़ से या मुहम्मद या अली या अली। इक्फ़ियानी फ़इन्नकुमा काफ़ियान वंसुरानी फ़इन्नकुमा नासिरान। खड़े हो जाइए। या मौलाना या साहिब ज़मान अलगौस 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 अजरिकनी 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 अस्सा 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 अल-अजल 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 या अरहमर राहिमीन बिहक़्क़ि मुहम्मदिन व आलिहि ताहिरीन। सलावत। व आले मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम। इतना बड़ा मजमा मगर सलवात सब की आवाज़ नहीं आ रही। सलवात के मुताल्लिक़ मिलता है कि अगर चाहते हो निफाक और मुनाफिकत तुमसे दूर भागे तो बुलंद तरीन आवाज़ से सलवात पढ़ो।
व आले मोहम्मद वअज्जिल फरजहुम। हमेशा इसी अंदाज से बुलंद बुलंद सलवात पढ़ा करें ताकि निफाक आपसे दूर भागे। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाह वब्तगू इलैहिल वसीला। बुलंद तरीन सलवात। वअज्जिल फरजहुम। अज़ान वाजिबुल एहतराम खालिक़ कायनात फरमा रहा है, ए मोमिनो बातक़वा बन जाओ और जब भी मेरी बारगाह में आना चाहो तो डायरेक्ट मत आना, बल्कि जो वसीले मैंने बनाए हैं उनमें से किसी को साथ लेकर आना। अज़ान वाजिबुल एहतराम इस आयत के एक एक लफ्ज़ पे आज गुफ्तगू करना चाहता हूँ। आयत ने कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनू। ये मोमिन कौन होता है? मोमिन किसे कहा जाता है? हमारे यहाँ तो हर एक को मोमिन कह देते हैं ना। एक शख्स आया था मेरे पास, उसने कहा मौलाना साहब मैंने एक मोमिन के साथ बिजनेस किया, उसने मुझे धोखा दे दिया। अजीब बात है, धोखेबाज को भी मोमिन कहते हैं। वो एक जवान लड़का था, एक मौलाना साहब के पास आ गया, कहा मौलाना एक लड़की के साथ शादी करना चाहता हूँ। मौलाना साहब ने पूछा क्या मोमिना है? कहा मौलाना पक्की मोमिना है। कहा तुम्हें कैसे पता? कहा पिछले 3 साल से मेरे साथ है। हाँ भाई, यानी वो लड़की जो नामहरम के साथ राबिते में है उसे भी क्या कहते हैं? मोमिना। का मौलाना मुझे नमाज तहज्जुद पे फोन करके उठाती है। हाँ, वो लड़की जो नामहरम के साथ राबिते में है, चैटिंग करती है, उसे भी मोमिना कह रहे हैं। वो शख्स जो धोखा दे रहा है उसे भी मोमिन कह रहे हैं। अल्लाह इस आयत में मोमिनीन से खिताब कर रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए मोमिनो। अब ये मोमिन है कौन? लोग धोखेबाज को भी मोमिन कह रहे हैं, लोग नामहरम के साथ राबिते में रहने वाली लड़की को भी मोमिन कह रहे हैं, मोमिना कह रहे हैं। ये मोमिन कौन है? तो अब अज़ान मोहतरम मोमिन की तारीफ सुनते हैं असहाबे रसूल से। असहाबे रसूल से या अली, असहाबे रसूल से पूछते हैं। और अच्छा हम असहाब का जुमला क्यों कोट कर रहे हैं? ताकि ये जो तोहमत हम शियों पे लगाई जाती है ना कि शिया असहाब को नहीं मानते, उसका भी जवाब में देता चलूं। भाई ये शियों पर तोहमत है कि शिया असहाब को नहीं मानते। खुदा की कसम एक जुमला मैं कहने वाला हूँ, आखिर तक के मोमिनीन इस जुमले को याद रखिएगा। हम जितने शिया हैं, हम रसूल के उन असहाब पर अपनी जान कुर्बान करने को तैयार हैं जिन्होंने अपनी जानों को रसूल पे कुर्बान कर दी। हम असहाब के आशिक हैं, या हम असहाब से मोहब्बत करते हैं। रसूल के वो सहाबी जिन्होंने अपनी जाने रसूल पे कुर्बान कर दी, हम अपनी जाने उन पे कुर्बान करने को तैयार हैं। मैं सिर्फ एक मिसाल देके गुफ्तगू को आगे ले चलूं और फिर असहाब से पूछें कि ए सहाबियों बताओ मोमिन कौन होता है, मोमिन किसे कहा जाता है। लेकिन ये मिसाल बहुत ज़रूरी है। भाई एक मिसाल सुनिए, एक नौकर आदमी है, उसकी आम तौर पे शहर में कोई वैल्यू नहीं होती। वैसे इंसान है, इंसान की वैल्यू है, लेकिन मैं अवाम की बात कर रहा हूँ। अवाम में एक नौकर इंसान की आम तौर पे कोई वैल्यू नहीं होती। अच्छा यही नौकर जब किसी मिनिस्टर का नौकर बन जाए, है कोई मेरे साथ नहीं मालूम? यही नौकर जब आपके नवाब शाह का एक नौकर है, जब तक मामूली नौकर था आप उसको जवाब भी नहीं देते थे सलाम का। शायद है तो गलत बात, लेकिन आम तौर पे दुनिया में ये चल रहा होता है। एक आम नौकर है, उसकी कोई इज्जत नहीं। लेकिन अब जैसे ये किसी मिनिस्टर का नौकर हो गया, पूरा नवाब शाह उसे सलाम करता है, पूरे नवाब शाह के लोग उसे इज्जत करते हैं। यानी इस नौकर की अपनी कोई वैल्यू नहीं थी, नौकर को इज्जत मिली मिनिस्टर की वजह से। अब जरा सोच समझ के बताओ, ये नौकर जिसको इज्जत मिनिस्टर की वजह से मिल रही है, अगर ये नौकर खुद मिनिस्टर की बेइज्जती करे,
ये नौकर अगर खुद मिनिस्टर की बेइज्जती करे तो कौन सा अक्लमंद इंसान फिर इस नौकर की इज्जत कर पाएगा। बस अज़ान मोहतरम, खुदा की कसम, हम असहाब पे जान कुर्बान करने को तैयार हैं। हम अपनी जाने असहाब पे कुर्बान करने को तैयार हैं, जिन्होंने अपनी जाने रसूल पर कुर्बान कर दी। बस इसीलिए आज हम असहाब रसूल से पूछने आए हैं, ए रसूल के सहाबियों, ए रसूल के असहाब, जरा ये तो बताओ कि मोमिन किसे कहा जाता है। आजकल हर एक को मोमिन कह रहा है। ये कह रहा है कि वो धोखेबाज भी मोमिन, वो कह रहा है वो गुनहगार भी मोमिन। भाई मोमिन किसे कहते हैं? तो असहाब रसूल ने कहा, अगर जानना चाहते हो मोमिन कौन है तो हमने रसूल खुदा के जमाने में अपने लिए एक मेयार रखा था मोमिन को पहचानने का। जब हम देखना चाहते थे, जब हम जानना चाहते थे ये आने वाला मोमिन है या मुनाफिक है, अपना है या पराया है, तो असहाब रसूल कहते हैं कुन्ना नारिफुल मुनाफिकीना बेबुग़्ज़िहिम अलिया। हम अली का नाम लेके देखते थे, अगर खुश होता था तो कहते थे मोमिन है, अगर चेहरा बिगड़ता था तो मुनाफिक है। ये मेयार है, असहाब है। मौला सलामत रखे अली के आशिकों को, हैदरी मौला सलामत रखे। ये मोहब्बत अली बोल रही है, ये मोहब्बत अली बोल रही है कि शायर कहता है मोमिन के लिए जो मेराज है वो मोहब्बत अली की है। मोमिन हर लम्हा जिसका मोहताज है वो मोहब्बत अली की है। जो कुर्ब इलाही है वो मोहब्बत अली की है। जिससे दो आलम में शाही है वो मोहब्बत अली की है। ये मोहब्बत अली है जो बोल रही है। अज़ान मोहतरम, असहाब ने मेयार बता दिया। मोमिन कौन, मोमिन किसे कहा जाता है? कहा मोमिन उसे कहा जाता है जो इश्क़ अली में दीवाना हो, जिसके दिल में इश्क़ अली हो, जिसके दिल में मोहब्बत अली हो। और जिसके दिल में इश्क़ अली न हो, जिसके दिल में मोहब्बत अली न हो, जिसके दिल में बुग़्ज़ हैदर हो, तो असहाब ने कहा वो शख्स मुनाफिक है। आज जाके पाकिस्तान में देख लीजिए, जो भी पाकिस्तान में देख लीजिए, जो भी जिस मकाम पर भी हो, जिस स्टेटस पे भी हो, अगर उसके दिल में बुग़्ज़ अली है तो समझ लीजिए असहाब बता के गए हैं वो मुनाफिक है। अच्छा ये भी सुनते जाइए, खाली मुनाफिक नहीं, जो अली का दुश्मन है ना वो सिर्फ मुनाफिक नहीं, और भी गया गुजरा है। सुनिएगा, हजरत बहलूल, जिन्हें कहते हैं बहलूल दीवाना, असल में थे बहलूल दाना। एक मर्तबा रोड पे आ गए, बाजार में आ गए। गौर से सुनिए, कमाल का वाक़या है, बड़ा लुत्फ आएगा। हजरत बहलूल बाजार में आ गए और बाजार में ऐलान किया। क्या ऐलान किया? असहाब का जुमला याद है ना? असहाब ने क्या कहा? हम देखते थे, अली का नाम लेके देखते थे, अगर खुश होता था तो समझते थे मोमिन है, अगर चेहरा बिगड़ जाता था समझते थे मुनाफिक है। यानी असहाब ने बताया अली का दुश्मन मुनाफिक है। अब हजरत बहलूल भी कुछ बताने वाले हैं कि अली का दुश्मन कौन है। बाजार में हजरत बहलूल ने ऐलान किया, जिसके दिल में अली की दुश्मनी है आ जाए, मैं उसे बादशाह की दरबार से तोहफे दिलाऊंगा। अब जितने अली मौला के दुश्मन थे एक एक करके जमा हो गए। जमा हो जाओ, तोहफा मिल रहा है, बादशाह की दरबार से बहलूल तोहफे दिला रहे हैं। अब जब सारे दुश्मनाने अली जमा हो गए, हजरत बहलूल दाना दुश्मनाने अली को बादशाह की दरबार में लेकर आए और बादशाह को देखकर कहा, बादशाह साहब हरामजादों का टोला लाया हो। बादशाह साहब हैदरी। अच्छा, अब बादशाह हैरान, इनके माथे पे तो लिखा नहीं कि ये हरामजादे हैं। उन लोगों को गुस्सा कि भाई तूने तो कहा था कि तोहफे तहाइफ दिलाएगा बादशाह की दरबार से, ये क्या कह दिया? तो वहां बादशाह ने पूछा, इनके माथे पे तो नहीं लिखा, ये तुमने इनको हरामजादा क्यों कह दिया? तुमने ये क्यों कहा कि हरामजादों का टोला लेकर आया हूं? तो हजरत बहलूल ने कहा, क्या भूल गए कि अल्लाह के रसूल फरमा के गए थे, या अली जिसके दिल में तेरी दुश्मनी होगी वो हलाल ज़्यादा नहीं हो सकता। जिसके दिल में हैदरी,
जिसके दिल में बुग़्ज़ अली हो वो वलदुल हराम है, वो खबीसुल विलादा है। और आप तो जानते हैं ना कि तारीख में अरबों के यहाँ ये दस्तूर था। अब इस दस्तूर में एक कमाल का दस्तूर अल्लाह के रसूल ने इंट्रोड्यूस कर दिया। अरबों के यहाँ एक दस्तूर था, अरब जब भी मुशरिक काफरों के यहाँ कोई बच्चा पैदा होता था तो एक अजदहा लेकर आते थे। वो अजदहा बच्चे को सूंघता था और अगर बच्चा वलदुल हलाल होता था यानी हलाल ज्यादा होता था उसे अजदहा छोड़ देता था। अरबों के यहाँ दस्तूर था, मुशरिकों के यहाँ, काफरों के यहाँ। और अगर बच्चा वलदुल हराम होता था यानी हराम ज्यादा होता था तो वो बच्चे को जख्मी करने की कोशिश करता था। अरबों के यहाँ ये अजदहा मेयारे तहारत था, यानी अजदहा ने छोड़ दिया तो अरब समझते थे कि वो तय्यबुल विलादा है। अजदहा ने हमला करना चाहा तो समझ जाते थे कि बच्चे की विलादत में कोई गड़बड़ है। अब जब मेरे मौला अली की विलादत हुई, ये जाहिल अरब, ये काफर अरब, ये मुशरिक अरब अबू तालिब के पास आ गए। कहा अबू तालिब हमारा दस्तूर है, हमारा कानून है कि जो बच्चा पैदा होता है अजदहा के सामने लाया जाता है। अबू तालिब ने कहा ले जा। यहाँ अबू तालिब के शेर दिल बेटे अली को 3 दिन की उम्र में अजदहा के सामने लाया गया। मौला ने अजदहा को चीर दिया। बचपने में यार 3 दिन के अली यहां अजदहा को लाया गया, वहां मेरे मौला अली ने अजदहा को चीर दिया। जब अजदर को मौला ने झूले में चीर दिया, अब अरब परेशान, अरब हैरान कि या अबू तालिब आज तक अगर हम जानना चाहते थे कौन तय्यबुल विलादा कौन खबीसुल विलादा तो ये अजदहा बताता था। अबू तालिब आज तक अगर हम जानना चाहते थे कौन तय्यबुल विलादा कौन खबीसुल विलादा ये अजदहा बताता था। अब तेरे बेटे अली ने अजदहा को चीर दिया। अबू तालिब अब हमें कैसे पता चलेगा कौन तय्यबुल विलादा कौन खबीसुल विलादा? तो हजरत अबू तालिब ने कहा आज के बाद मेयार तहारत बदल गया। अगर आज तक अजदहा था आज के बाद मेयार तहारत अली इब्न अबी तालिब है। जिसके दिल में अली की मोहब्बत होगी वो तय्यबुल विलादा और जिसके दिल में बुग़्ज़ अली होगा वो खबीसुल विलादा। मेयार बदल गया। आज तक अगर अजदहा बताता था कौन तय्यबुल विलादा कौन खबीसुल विलादा, आज के बाद नाम अली बताएगा, आज के बाद जिक्र अली बताएगा, आज के बाद हैदरी, आज के बाद ज़ाते अली बताएगी। जिसके दिल में इश्क़ अली होगा वो तय्यबुल विलादा और जिसके दिल में बुग़्ज़ अली होगा वो खबीसुल विलादा। अच्छा एक जुमला सुनते जाइए कि पाकिस्तान में अक्सर हम देखते हैं लोग मौला अली के खिलाफ, बीबी ज़हरा के खिलाफ, अहले बैत के खिलाफ बातें बनाते हैं। हाँ? तो पहले मुझे बड़ा गुस्सा आता था। अब मैं गुस्सा तो अपनी जगह पे आता है लेकिन हंसता भी हूँ। क्यों हंसता हूँ उन पे, दुश्मनाने अली पे? मैं इसलिए हंसता हूँ, ये कहता हुआ हंसता हूँ भाई जब तक तुमने ए दुश्मने अली, जब तक तुमने दुश्मनी अली में जबान नहीं खोली थी हमें पता नहीं था कि तू हलाली है या हरामी। जब तक तूने मुंह नहीं खोला था, लेकिन अब जो तुमने हैदरी, अब जो तुमने मुंह खोल दिया, मौला अली के खिलाफ बकवास करना शुरू कर दिया, तो तुमने इकरार कर दिया कि तुम नजिसुल खबीसुल विलादा हो। अच्छा जी आगे बढ़िए। तो पता चल गया मोमिन कौन, हम क्योंकि पूरी आयत पे गुफ्तगू करनी है। मोमिन कौन? या अय्युहल्लज़ीना आमनू। मोमिन कौन? मोमिन वो, असहाब ने कहा भाई असहाब रसूल ने कहा हमारी जाने इन असहाब पे कुर्बान जिन्होंने ये मेयार बता दिया। मोमिन कौन? जिसके दिल में इश्क़ अली हो, जो आशिक़ अली हो वो मोमिन। अब इश्क की माना क्या है वो मैं हर साल आपको बताता हूँ, आज फिर दोबारा बता देता हूँ। इश्क यानी क्या? यानी इताअत, यानी जो आशिक़ अली है कभी आंखों से गुनाह नहीं करता,
यानी जो आशिक अली है कभी ज़बान से गुनाह नहीं करता, यानी जो आशिक अली है कभी कान से गुनाह नहीं करता, यानी जो आशिक अली है कभी हाथों से जुल्म नहीं करता, किसी का हक नहीं खाता, किसी का माल नहीं खाता। यानी जो आशिक अली है वो सातों आज़ा को गुनाह से रोकता है इश्क अली में। आगे बढ़े, आगे क्या कहा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए मोमिनो इत्तकुल्लाह, मुत्तकी बन जाओ। अब ये मुत्तकी क्या होता है, अक्सर जब हम मोमिनीन को कहते हैं मोमिनो मुत्तकी बन जाओ, तो मोमिन कहते हैं जी मौलाना साहब ये तकवा तो आप मौलवियों का काम है, हम अवाम क्या मुत्तकी बनेंगे। फिर मैं जवाब में कहता हूँ, अजान देते हो ना, अशहदु अन्ना अलीयन अमीरुल मोमिनीन व इमामुल मुत्तकीन, ये कहते हो ना अली इमामुल मुत्तकीन हैं, तो क्या मौला अली सिर्फ मौलवियों के इमाम है? मौला अली तो सबके इमाम हैं। तो यानी क्या मतलब, यानी हर शिये को मुत्तकी बनना जरूरी है। लेकिन अब तकवा समझ लीजिए, तकवा क्या है? तकवा कोई मुश्किल काम नहीं भाई। एक आसान मिसाल देके गुफ्तगू को आगे ले चलूं भाई। तकवा क्या है? दुनिया में जितने आप मोमिन बैठे हैं, हर मोमिन खुद को नुकसान से बचाता है या नहीं भाई? दुनिया में आप नुकसान से खुद को बचाते हैं, हर नुकसानदा चीज से आप दूर जाते हैं। इसी तरह दुनिया में हर फायदे की तरफ बढ़ते हैं। तकवा इसी को तो कहते हैं कि हर नुकसान से खुद को बचाओ, हर फायदे की तरफ बढ़ो। लेकिन तकवा यह है कि ए इंसान, दुनिया और आखिरत के नुकसान से बचो, दुनिया और आखिरत के फायदे की तरफ बढ़ो। देखिए तकवा जो है हमें दोनों, या अली, तकवा हमें दोनों दुनिया की तरफ सिखा रही है, समझा रही है, ले जा रही है। कह रही है कि देखो दुनिया में भी हर नुकसान से बचो, आखिरत में भी हर नुकसान से बचो। दुनिया में भी हर फायदा हासिल करो, आखिरत का भी हर फायदा हासिल करो। आगे बढ़े, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तकुल्लाह, यहां तक तो थोड़ा मैंने एक्सप्लेन कर लिया। आगे वब्तगू इलैहिल वसीला, जब भी मेरी बारगाह में आना, ये डायरेक्ट मुंह उठा के ना आना। जब भी मेरी बारगाह में आना, कोई वसीला तलाश करके आना। अज़ान मोहतरम, अल्लाह ने ये नहीं कहा कि कोई वसीला बनाकर आना, अल्लाह ने कहा वसीला तलाश करके आना। कोई अल्लाह समझा रहा है, ए इंसान, न वसीला बनाना तेरा काम है, न खलीफा बनाना तेरा काम है। वसीला भी, या अली, वसीला भी मैं बनाऊंगा, खलीफा भी मैं बनाऊंगा। और अज़ान मोहतरम, खुदा का शुक्र, खुदा का शुक्र, बच्चे थे हम, बचपने से अभी हमें अपने माँ बाप का नाम याद नहीं था, मगर अल्लाह के बनाए हुए वसीले अली का नाम याद था। बच्चों को कहाँ माँ बाप का नाम याद होता है? माँ बाप का नाम याद नहीं था, पंचन पाक का नाम याद था। माँ बाप का नाम याद नहीं था, मौला हसन मौला हुसैन का नाम याद था। बचपन से जब भी मुश्किलात हमें तंग करती हैं, जब भी मुश्किलात हमें सताती हैं, तो हम मुश्किल को कहते हैं, मुश्किल हमें तंग न करना, हम मुश्किल को शाके मानने वाले हैं। बचपन से या अली, जब भी मुश्किल किसी शिये के सामने आती है तो शिया क्या कहता है? ए मुश्किल, मुझे तंग न कर, क्योंकि हर दर्द के लबों पे सजा है दवा का नाम, हर दर्द के लबों पे सजा है दवा का नाम। आखिर तक के मोमिनीन गौर से समाज फरमाइएगा। बड़ी से बड़ी मुश्किल आ जाती है तो शिया नहीं घबराता, क्यों? क्योंकि हर दर्द के लबों पे सजा है दवा का नाम। हाजत से पूछ ले कभी हाजत रवा का नाम, हाजत से पूछ ले कभी हाजत रवा का नाम। गर तुझको यकीन नहीं तो आजमा के देख, मुश्किल की मौत है मेरे मुश्किल कुशा का नाम। मुश्किल की मौत है या अली, मुश्किल की मौत है मेरे मुश्किल कुशा का नाम। अल्हम्दुलिल्लाह, हम जितने शिया हैं जब भी मुश्किल में गिरफ्तार होते हैं, मांगते खुदा से हैं, वसीला अली को बनाते हैं। मांगते रसूल से नहीं, मांगते मौला से नहीं, मांगते खुदा से। हम पे एक तोहमत लगाई जाती है कि भाई तुम मांगते अली से हो। हम कहते हैं ये जो हम मांगते अली से है ना, ये तरीका अल्लाह ने सिखाया, असल में मांगना खुदा से है। हम मांग खुदा से रहे हैं। हम जब कह रहे हैं या मौला अली आप मुझे बेटा दीजिए, हम ये कह रहे हैं या मौला अली अल्लाह को सिफारिश कर दे कि हमें जल्दी बेटा दे दे।
ये जो हम पे तोहमत लगाते हैं कि भाई ये क्या नाम है, अल्लाह को छोड़ के अली के पीछे लग गए हैं, खुदा की कसम अगर हम अली के पीछे लगे हैं अपनी मर्जी से नहीं, खुद अल्लाह ने कहा अली के पीछे लगो। ये जो हम अली मौला के ये जो हम अली मौला के पीछे जाते हैं, कोई हम शिया होता ही वो जो कभी अपनी मर्जी नहीं चलाता। हम जो अली मौला के पीछे जा रहे हैं ये रसूल का हुक्म है। अल्लाह के रसूल ने कहा अबू ज़र अगर तुमने देखा पूरी दुनिया एक तरफ जा रही है, सारे मुसलमान एक तरफ जा रहे हैं, सारे असहाब एक तरफ जा रहे हैं, लेकिन अबू ज़र अगर तुमने देखा अली दूसरी तरफ जा रहे हैं। अबू ज़र मुसलमानों के पीछे न जाना, अबू ज़र असहाब के पीछे न जाना, अबू ज़र बस अली के पीछे जाना। हम अगर अली मौला के पीछे, अली हक, हम अगर मौला अली के पीछे जा रहे हैं, या अली हम अगर मौला के पीछे जा रहे हैं, अल्लाह का हुक्म है, नबी का हुक्म है कि देखो अगर दुनिया चाहते हो तो अली के पीछे रहो, अगर आखिरत चाहते हो तो अली की पैरवी में रहो, दुनिया और आखिरत में कामयाबी चाहते हो तो अली के वसीले से खुदा की बारगाह में आओ। क्योंकि अल्लाह के रसूल की भी यही सुन्नत थी कि जब अल्लाह के रसूल दुआ मांगते थे तो अली को वसीला बना के मांगते थे। अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे मैंने कहा तमाम शिया वसीले के कायल हैं। और ये भी सुनिए अक्सरियत अहले सुन्नत के हमारे भाई भी वसीले के कायल हैं। हम तो देखते हैं मशहद में, करबला में, नजफ में सुन्नी भाई हाथ बांध करके नमाज पढ़ते हैं। हम पूछते तुम यहाँ पे क्यों आ गए करबला में? कहते हैं बच्चा नहीं हो रहा था, मौला से बच्चा मांगने आ गए। यानी मौला को वसीला बना के अल्लाह से बच्चा मांगने आ गए। मौला के दर पे सुन्नी भाई भी आते हैं। लेकिन एक टोला है मुसलमानों में जो वसीले का इंकारी है, जो वसीले का इंकार करता है, जो कहता है वसीले से दुआ मांगना बिदअत है, जो कहता है वसीले से दुआ मांगना शिर्क है, नऊज़ुम बिल्लाह। अच्छा, अजीब लोग हैं यही लोग जो वसीले को बिदअत कहते हैं ना, जरा गौर से सुनिएगा। यही लोग जो वसीले को बिदअत कहते हैं, यही लोग जो वसीले को बिदअत कहते हैं, दुनिया में जब इनकी दाढ़ी लंबी हो जाती है नाई के वसीले से दाढ़ी बनाते हैं। भाई दुनिया में जब दुनिया में इनकी दाढ़ी लंबी हो जाती है नाई के वसीले से, जब दुनिया में बीमार हो जाते हैं डॉक्टर के वसीले से इलाज करते हैं। अच्छा, एक जुमला मुझे कहने की इजाजत दे दीजिए। यही लोग जो वसीले को बिदअत कहते हैं ना, इन्हें ये जुमला कहना चाहता हूं, भाई अगर ये बिदअत तुम्हारे माँ बाप न करते तो तू दुनिया में ना आता। वसीले के या अली माशाअल्लाह, देखिए नारे खूब लगा रहे हैं मोमिनीन, लेकिन मुझे जानदार नारे चाहिए। क्या थके थके नारे में मजा थोड़ी आएगा। हाँ माशाअल्लाह, अली वाला जब अली का नाम लेता है तो ताकत के साथ लेता है, और या अली जब कहता है ऐसे कहता है कि दुश्मन घबरा जाता है। अली का नाम लेने में कंजूसी नहीं हो। या अच्छा, अजीब लोग हैं या अली, ये लोग हैदरी, ये लोग जो वसीले के इंकारी हैं। जैसे मैंने कहा तमाम शिया अक्सरियत अहले सुन्नत की वसीले के कायल हैं, लेकिन एक छोटा सा ग्रुप है जो वसीले का इंकारी है। वसीले के इंकारी हैं, नाई के वसीले से दाढ़ी बनाते हैं। वसीले के इंकारी हैं, डॉक्टर के जरिए से वसीले से अपना इलाज करवाते हैं। अच्छा, दुनिया में जब ये अपना घर बनाते हैं इंजीनियर के वसीले से, मजदूर के वसीले से, प्लम्बर के वसीले से, इलेक्ट्रिशियन के वसीले से, एक जुमला कहने दीजिए भाई, जब दुनिया का तुम्हारा घर बगैर वसीले के नहीं बनता तो जन्नत का घर बगैर वसीले के कैसे बनेगा। अच्छा, एक बात तो तय हो गई, ये वसीले के इंकारी नहीं, एक बात मालूम हो गई, ये कदम कदम पे जो वसीले के कायल हैं, कदम कदम पे वसीले के कायल हैं, इतना मालूम हो गया ये जितने वसीले को बिदअत कहने वाले हैं ये वसीले के इंकारी नहीं, असल में अली के दुश्मन हैं। क्योंकि वसीले पे कदम कदम पे या कदम कदम पे वसीले के कायल हैं, लेकिन जब हम अली मौला को वसीला बनाए कहते हैं बिदअत, जब हम अली मौला को वसीला बनाए तो कहते हैं शिर्क। पता चला इन्हें वसीले से दुश्मनी नहीं, अली मौला से दुश्मनी है। अब अज़ान मोहतरम सुनिए रसूल की सुन्नत, अल्लाह के रसूल की भाई हम कौन है, शिया हो सुन्नी हो सारे मुसलमान कौन है, रसूल के उम्मती।
अल्लाह के रसूल कैसे दुआ मांगते थे? अगर अल्लाह के रसूल डायरेक्ट दुआ मांगते थे तो हम भी डायरेक्ट मांगे, कोई बात नहीं, हम तो रसूल के उम्मती हैं। मैंने क्या कहा, शिया कभी अपनी तरफ से कोई काम नहीं करता, शिया वही करता है जो मौला हुक्म देते हैं। अब मौला का क्या तरीका था, मौला का क्या दस्तूर था, तारीख में मिलता है। शिया सुन्नी रिवायात में ये रिवायत मौजूद है। रसूल खुदा के पास, जैसे हम मौलवियों के पास लोग आते हैं ना, मौलाना बेटा नहीं है दुआ कीजिए, मौलाना बीमार हूँ, लोग आते हैं दुआ मंगवाने आते हैं, मौलाना फला चीज़ नहीं, इक्तिसादी मसला है उसके लिए दुआ कीजिए। चले मैं आपको एक दो नुस्खे भी बता दूं। जिसको इक्तिसादी मसला है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं, मौला का नुस्खा, मौला के वसीले से रसूल का नुस्खा। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं जो रात को, हर रात को सोने से पहले एक मर्तबा सूरे वाक़या पढ़ के सोएगा, दुनिया में कभी किसी का मोहताज नहीं होगा। हाँ जी, ये बड़ा कमाल का नुस्खा है, इस पे अमल कीजिए। पिछले साल आपको याद है ना, मैंने एक नुस्खा आप लोगों को दिया था 500 सलवात वाला, मुझे नहीं मालूम कितने लोगों ने उस पर अमल किया। बहुत सारों ने, 80% लोगों ने हाथ उठा के वादा किया था माशाल्लाह। 2 लोगों ने हाथ उठाया, 3 लोगों ने हाथ उठाया, 4, 5, 6 माशाल्लाह, बहुत सारे लोगों ने वादा दिया था। 80% लोगों ने, मुझे याद है, मजमे ने हाथ उठाया था। हालांकि बारिश भी बड़ी शदीद थी, लेकिन मोमिनीन ने वादा किया था कि 40 दिन तक हम सलवात पढ़ेंगे। कमाल का नुस्खा था, मुझे नहीं मालूम कितने लोगों ने अभी तक उसे जारी रखा। हैदरी या अली। अब ये एक नुस्खा सूरे वाक़या, जिसको माली मुश्किल है, इक्तिसादी मुश्किल है, सोने से पहले एक मर्तबा सूरे वाक़या, बच्चों को आदत दिला दो, याद करा दो। छोटी सी सूरा है, छोटी सी आयतें हैं, सोने से पहले 5 मिनट का टाइम, ज्यादा नहीं लगेगा, सूरे वाक़या पढ़ो। दूसरा, लोग आते हैं कहते हैं मौलाना बीमार हैं, कोई नुस्खा दीजिए, उसका भी नुस्खा सुन लीजिए। भाई बीमारियों से बचने का नुस्खा फरमा अहले बैत के नुस्खे हैं, सुपर पावर नुस्खे, अहले बैत के वसीले से निजात मिलेगी। शिया हो सुन्नी हो, जो भी इस पे अमल करेगा, अहले बैत ये नहीं कहते तुम शिया नहीं हो हम तुम्हें नहीं देंगे। सुन्नी भी आ जाए अहले बैत उसे भी देंगे, शिया भी आए उसे भी देंगे, गैर भी आए या अली। अब ये अहले बैत का नुस्खा, बीमारियों से निजात का नुस्खा क्या है नुस्खा? हर रोज 70 मरतबा सूरे अलहम्द, 1 मरतबा दुआए तवस्सुल। इसमें भी ज्यादा टाइम नहीं लगा, 70 मरतबा घूमते फिरते अलहम्द पढ़िए। आयतुल्लाह शाह आबादी इमाम खुमैनी के उस्ताद कहते, जब से मैंने इस नुस्खे पे अमल किया कभी बीमार नहीं हुआ, कभी डॉक्टर के पास नहीं गया। ये दूसरा नुस्खा अगर बीमारी है। और ये भी सुन लीजिए, हर एक के घर में कलौंजी होती है, ये कलौंजी के 7 दाने सुबह सवेरे शहद के साथ पेट खाली नहार मुंह खाइए, कभी इंशाअल्लाह बीमार नहीं होंगे, 1000 बीमारियों से निजात मिलेगी। अभी आपको 3-4 मैंने नुस्खे बता दिए, रिस्क का नुस्खा, बीमारियों से निजात का नुस्खा। अब एक इंशाअल्लाह मुश्किलात से निजात का नुस्खा भी अगर आखिर में याद रहा वो भी आपको बताऊंगा, लेकिन उस पे मैं आप सबसे वादा लूंगा, जैसे पिछले साल मैंने वादा लिया था। देखिए आज कितने मोमिनीन इंशाअल्लाह वादा करते हैं, और अल्लाह जानता है कितने मोमिनीन वादा पूरा करते हैं। मोमिन इंशाअल्लाह वादा करके वादा खिलाफी नहीं करेगा। अब अल्लाह के रसूल के पास आते थे, या रसूल खुदा बीमार हूं दुआ फरमाइए, या रसूल खुदा बेवा हूं दुआ फरमाइए, या रसूल खुदा यतीम हूँ दुआ फरमाइए। अल्लाह के रसूल ऐसे प्यारे अंदाज से दुआ करते थे, जब अली का चाहने वाला इस अंदाज़े दुआ को सुनता है तो गुरूर जाता है, उसके चेहरे पे सुरूर आता है। बड़ा प्यारा अंदाज है, बड़े प्यारे अंदाज से। मिस्कीन आ गया, या रसूल खुदा दुआ कीजिए, यतीम आ गया, या रसूल खुदा दुआ कीजिए, बेवा आ गई, या रसूल खुदा दुआ कीजिए। अब हम वसीले को साबित करने जा रहे हैं। क्या अल्लाह के रसूल कहते थे या अल्लाह इसे शफा दे दे, या अल्लाह इसकी मुश्किल सॉल्व कर दे? या अल्लाह के रसूल भी वसीले के कायल थे? जिस चीज पर रसूल अमल करते थे वो रसूल की सुन्नत है, उस पर हम अमल करेंगे। अब तारीख में मिलता है, शिया सुन्नी उलमा ने लिखा, अल्लाह के रसूल के पास यतीम आ गया, या रसूल खुदा दुआ कीजिए। रसूल ने हाथों को बुलंद करके कहा, अल्लाहुम्मा इरहम, खुदाया रहम फरमा यतीम पर, खुदाया रहम फरमा मिस्कीन पर, खुदाया रहम फरमा बेवा पर। अल्लाहुम्मा इरहम अला फुलानिन बिहक़्क़े अली, खुदाया इस यतीम पर हैदरी, इस यतीम पर रहम फरमा अली के सदक़े में, इस मिस्कीन पर रहम फरमा अली के सदक़े में, इस बेवा पे रहम फरमा अली के सदक़े। अच्छा, 1-2 मरतबा की बात होती तो मुनाफिक बर्दाश्त कर लेते। आपने सुना ना, मुनाफिक तो थे उस जमाने में। अच्छा, अगर मुनाफिक ना होते तो सूरह मुनाफिकून क्या आज के लोगों के लिए नाजिल हुआ है? सूरह मुनाफिकून नाजिल हो के बता रहा है कि उस वक्त भी मुनाफिक थे, रसूल के साथ मुनाफिक थे, तभी सूरह मुनाफिकून आया। अब अगर 1-2 बार होता कि अल्लाह के रसूल अली का नाम लेके दुआ मांगते तो मुनाफिक बर्दाश्त कर लेते, लेकिन जब भी कोई आया
जब भी कोई दुआ मंगवाने आया रसूल खुदा करे खुदाया अली का वास्ता, खुदाया अली का सदका, इसकी मुश्किल को हल कर दे, इसकी मुश्किल को ख़त्म कर दे, अली का वास्ता, अली के सदक़े, अली के वसीले, अली के ज़रिए। अब जब मुसलसल अली 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 रसूल करने लगे, अब भाई ये जुमला भी सुनते जाइए, हम पे एतराज़ न करना, अली अली क्यों कर रहे हो, खुदा की कसम रसूल भी अली अली करते रहे, रसूल भी अली अली करते रहे। अच्छा अली अल्लाह। अब रसूल खुदा मुसलसल कर रहे हैं, खुदाया इस पर रहम फरमा, इसको मदद फरमा अली के सदक़े में। अब दो लोग थे जो न दिल से नबी को मानते थे न अली को मानते थे। इन्होंने कहा भाई ये कहाँ का इंसाफ है। अब थोड़ा गौर फरमाइएगा जुमलों पे। अब मुझे नहीं मालूम उन्होंने ये जुमले कहे या नहीं, लेकिन मेरे दिल में ये ख्याल है कि शायद उन्होंने ये कहा हो। इन्होंने कहा भाई कुछ बातें तो उन्होंने कहीं, कुछ मैं ऐड कर रहा हूँ। उन्होंने कहा भाई ये कहाँ का इंसाफ है। ये इन्होंने कहा कि भाई जो भी आता है दुआ मंगवाने रसूल अली का वास्ता देते हैं, अली का नाम लेके दुआ मांगते हैं। अब ये नहीं मालूम उन्होंने कहा या नहीं कहा, ये मैं ऐड कर रहा हूँ। अब उन्होंने कहा होगा कि भाई रसूल मक्के में तो हम भी रसूल के साथ मक्के में, तो हमारा भी तो नाम आना चाहिए। रसूल मदीने में तो हम भी रसूल के साथ मदीने में, हमारा भी तो नाम आना चाहिए। रसूल मस्जिद में हम भी रसूल के साथ मस्जिद में, तो हमारा भी नाम आना चाहिए। ये अलग बात है रसूल मैदान जंग में, हम थोड़ा सा पहाड़ों पे। ये अलग बात है कि रसूल मैदान जंग में, हम थोड़ा सा पहाड़ों पे। वैसे तो हम हमेशा रसूल के साथ होते हैं। भाई ये कहाँ का इंसाफ है, हमेशा अली को वसीला बनाया जा रहा है, हमेशा अली को वसीला बनाया जा रहा है। तो अब एक तो गुस्से वाला था, दूसरा जरा होशियार था। उसने कहा परेशानी की कोई बात नहीं, कभी न कभी खुद अली दुआ मंगवाने आएंगे ना। जब अली दुआ मंगवाने आएंगे तब हम ही काम आएंगे। अब हुआ ये कि अल्लाह ने इनकी दुआ थोड़ी दिनों के बाद, बल्कि थोड़े महीनों के बाद, बल्कि थोड़े सालों के बाद सुन ली। एक दिन आया कुछ सालों के गुजरने के बाद, जब रसूल खुदा तशरीफ फरमा हैं और रसूल की बारगाह में ये दो लोग थे जो दिल से न नबी को चाहते थे न अली को चाहते थे। और थोड़ी देर के बाद मेरे मौला अली तशरीफ फरमा हुए और अली मौला ने कहा या रसूल खुदा मेरे लिए दुआ फरमाइए, या रसूल खुदा मेरे लिए दुआ फरमाइए। अब ये बड़े खुश हुए। अब इन्होंने एक दूसरे को कोहनियाँ लगाना शुरू कर दी। भाई आज तो हमारी ईद हो गई, आज अली का नाम नहीं लिया जाएगा, चाहे तेरा नाम आए चाहे मेरा नाम आए, बस अली का नाम ना आए। बस ये बड़े खुश हैं कि अब रसूल खुदा अली का नाम नहीं लेंगे, या तुम्हारा वसीला कहेंगे या तुम्हारा वास्ता देंगे, अली का वास्ता नहीं देंगे। यहाँ अल्लाह के रसूल के हाथ उठे, इल्म अव्वल के हाथ उठे, अक्ल अव्वल के हाथ उठे, इश्क अव्वल के हाथ उठे, दानाए सुबुल के हाथ उठे, मौलाए कुल के हाथ उठे, रहमतल लिल आलमीन मेरे प्यारे रसूल के हाथ उठे। अल्लाह के रसूल की प्यारी ज़बान से प्यारे जुमले निकले, अल्लाहुम्मा इरहम अला अलीयन बिहक़ अली। खुदाया हाय खुदाया अली पे रहम फरमा, अली के सदक़े में, अली पर हम फरमा, अली के सदक़े में। अज़ान मोहतरम अब जो बोग़्ज़ उनके दिलों में छुपा हुआ था वो ज़बानों पे आ गया। कहा कि या रसूल खुदा ये कहाँ का इंसाफ है, जब कोई और आता था दुआ मंगवाने तब भी अली का नाम लेकर दुआ मांगते थे, आज खुद अली दुआ मंगवाने आ गए तो फिर भी अली का नाम लेकर दुआ मांग रहे हैं। इतना सुनना था रहमतल लिल आलमीन के चेहरे पर जलाल के आसार नुमाया हुए और जलाल में आकर कहा तुम अली की बात कर रहे हो, जब मैं नबी अपने लिए दुआ मांगता हूं तो खुदा को अली का वास्ता देता हूं। जब मैं नबी अपने लिए दुआ मांगता हूं तो खुदा को अली का वास्ता देता हूं। अज़ान मोहतरम सुन्नत नबी में भरे हुए हैं वाक़यात कि रसूल जब भी दुआ मांगते हैं तो क्या करते हैं, अली को वसीला बनाते हैं। कुरान में आयत भरी हुई हैं कि जब भी अल्लाह हुक्म दे रहा है, एक तो इस आयत में कि वब्तगू इलैहिल वसीला, और दूसरी आयत जब अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत आदम को कहा आदम अगर चाहते हो मैं तेरी तौबा कबूल करूं, सूरह बकरा आयत 37, फतलक्का आदम मिन रब्बी कलिमातिन फताबा अलैहि इन्नहु हुवत तव्वाबुर रहीम। आदम अगर चाहते हो तेरी तौबा कबूल हो जाए तो मुझे कलिमात का वास्ता दे। रसूल से पूछा गया वो कलिमात क्या कलिमात थे, फरमाया मोहम्मद के नाम, अली के नाम, फातिमा के नाम, हसन के नाम, हुसैन के नाम, पंजतन के नाम थे।
हजरत आदम की तौबा कबूल हुई तो पंजतन के वसीले से, वसीला कुरान से साबित है। और आगे बढ़िए 19वां सूरा 19वीं आयत, अल्लाह ने हजरत जिब्रील को वसीला बनाया अपने और मरियम के दरमियान। हजरत मरियम के पास हजरत जिब्रील आ गए, फतमस्सल लहा बशरन सविया, बशरी सूरत में आ गए। हजरत मरियम घबरा गईं, परेशान हो गईं। हजरत मरियम ने कहा मेरे करीब ना आना, मैं पाकीज़ा और शरीफ खातून हूँ। तो हजरत जिब्रील ने कहा इन्नमा अना रसूलो रब्बिकी लिअहबा लकी गुलामन ज़किया, न घबरा, मैं अल्लाह की तरफ से भेजा हुआ वसीला हूँ, मैं अल्लाह का रसूल हूँ, अल्लाह का नुमाइंदा हूँ, तो मैं ईसा की विलादत की खबर देने आया हूँ। एक जुमला पूछने दीजिए, खुदाया तू तो डायरेक्ट मरियम को बता सकता था ना कि मरियम तुम्हें ईसा होने वाला है, ये तुमने जिब्रील को अपने और मरियम के दरमियान वसीला क्यों बनाया? अगर अल्लाह से पूछा जाए अजब नहीं खुदा कहे मैंने जिब्रील को वसीला बनाया तो तुम उस्ताद जिब्रील को वसीला बनाओ। मैंने जिब्रील को वसीला बनाया, तुम या अली तुम उस्ताद जी। कुरान में आयत भरी हुई है, सुन्नत रसूल भरी हुई है। बस अज़ान मोहतरम गुफ्तगू को समेटूं, बहुत वक्त हो चुका है। अब आपने सुना मुश्किलात से निजात चाहते हो तो वसीले अहले बैत से, प्रॉब्लम से निजात चाहते हो तो वसीले अहले बैत से। अब जो मैंने वादा किया, जो वादा आपसे लेने वाला हूं, कितने नुस्खे मैंने बताए आज आपको। एक, रिस्क की मुश्किलात से बचने के लिए कि कभी मोहताज ना हो किसी का इंसान, क्या करे? सूरे वाक़या सोने से पहले। दूसरा, बीमारियों से निजात का क्या है? कलौंजी 7 दाना शहद के साथ नहार मुंह सुबह खाए और 70 मरतबा अलहम, 1 मरतबा दुआ तवस्सुल डेली रूटीन बना दे। और मुश्किलात से निजात के लिए अब इस पे मोमिनीन से मैं वादा लेने वाला हूं। मुझे नहीं मालूम कितने मोमिनीन हाथ उठाएंगे। मुश्किल काम नहीं, पिछले साल वाले काम से आसान है। क्या करना है? 1001 मरतबा ये अल्लाह के 2 नाम है, या रऊफो या रहीम, या रऊफो या रहीम। ये मुश्किलात से निजात के लिए सुपर पावर नुस्खा है कि 40 दिन तक, वैसे तो पूरी जिंदगी पढ़ते रहो ताकि मुश्किलात से बचे रहो, और 1001 भी है लेकिन इससे ज्यादा भी पढ़ते रहो तो पढ़ते रहो, ज्यादा टाइम नहीं लगता, आधा घंटा लगता है। 1001 मरतबा पढ़ो या रऊफो या रहीम, या रऊफो या रहीम। मुश्किलात से निजात अल्लाह तबारक व तआला आपको अता करेगा। अब 40 दिन तक का वादा मैं लूंगा, बाकी आपकी मर्जी, आप जितना इस पे अमल करें। जो जो मोमिन वादा करता है, और याद रखिए वादा करने के बाद वादा पूरा भी करना है, तो जो जो मोमिन वादा करता है कि 40 दिन तक हर रोज 1001 मरतबा या रऊफ या रहीम पढ़ेगा और उसे इमाम जमाना को हदिया करेगा, वो हाथ उठाए वादे के लिए। तादाद तो आज बहुत कम है, क्या बात है। पिछले साल तो 80% मोमिनीन ने हाथ उठाया था, आज मुझे 30% मजमा लग रहा है। नारे तो बड़े लगा रहे थे। मोमिन 2 होते हैं, एक नाम का एक काम का। हाँ भाई देखो कौन से काम के मोमिनीन हैं। 40 दिन है या रऊफ या रहीम, फायदा भी आपका, मुश्किलात से निजात भी आप ही को मिलेगी, मुझे कोई पैसा नहीं मिलेगा। जितने मोमिन वादा कर रहे हैं हाथ उठाएं। चले जी, हम इस 30% पे इस साल खुश हैं। पिछले साल मैंने देखा था 80% लोगों ने हाथ उठाया था। इस साल अल्लाह जानता है क्या वजह है। पिछले साल बड़ी तेज बारिशें थी। कभी इंसान के ऊपर जब मुश्किलात आती हैं तो इंसान घबरा जाता है, तो अल्लाह के करीब हो जाता है। इस साल कोई तूफान भी नहीं, कोई बारिश भी नहीं, तो इसकी वजह से कम तर लोग अल्लाह के करीब आ रहे हैं। कोई मसला नहीं, अल्लाह इंशाअल्लाह ऐसा न बनाए हमें कि सिर्फ मुश्किलात में अल्लाह से कनेक्टेड हो, बल्कि अल्लाह हमें ऐसा बनाए कि मुश्किल हो या ना हो तब भी अल्लाह से कनेक्टेड हो। या अक्सर यही होता है, मोमिनीन अल्लाह को तभी याद करते हैं और अफसोस मौला को भी तभी याद करते हैं जब मुश्किल आती है। जब मुश्किल खत्म हो जाती है अपनी दुनिया में मस्त हो जाते हैं। अब आइए अब अपनी एक सबसे बड़ी मुश्किल की तरफ इशारा करूं और फिर मसाए वो फिर जहमत तमाम। हम मुश्किलात से निजात हासिल करने आए हैं दर अहले बैत से। अब हमारी सबसे बड़ी मुश्किल क्या है? अभी आपने सुना माली मुश्किल इतनी बड़ी नहीं, सूरह वाक़िया हर रात सोने से पहले पढ़ो, कभी किसी के मोहताज नहीं होगे। बीमारी कोई बड़ी मुश्किल नहीं, आपने सुना 70 मरतबा अल्हम्द, 1 मरतबा दुआ तवस्सुल रोजाना पढ़ो, कभी बीमार नहीं होगे। इसी तरह दीगर मुश्किलात से निजात हासिल करने के लिए 1001 मरतबा या रऊफ या रहीम पढ़ो, मुश्किलात से इंशाअल्लाह निजात मिल जाएगी। हमारी मुश्किल क्या है? हम शियों की मुश्किल ये है कि हम शिया अपने जमाने के इमाम से गाफिल हैं।
ये हमारी बहुत बड़ी मुश्किल है। हम शिया इमाम ज़माना है। अभी आप सब ने अल्लाह जल कहा, खड़े होके मौला का नाम लिया, लेकिन अफसोस सद अफसोस कि हम शिया होते हुए अपने इमाम से दूर हैं, अपने इमाम से गाफिल हैं। अब सुनिए आप शियों की जिम्मेदारी क्या है, इमाम ज़माना का इंतजार करने वालों की जिम्मेदारी क्या है। लेकिन पहले अपना मकाम भी सुन लो। वो शख्स जो इमाम ज़माना का सच्चा इंतजार करता है, हदीस में मौला फरमाते हैं अल्लाह उस शख्स को जो इमाम ज़माना का सच्चा इंतजार कर रहा है, अल्लाह उस शख्स को वो मकाम देता है जो जंग बद्र और जंग उहद में शहीद होने वाले रसूल के असहाब को दिया है। यानी ये मकाम आपको मिल रहा है। ये मकाम आपको मिलेगा कब? जब आप सच्चा इंतजार करें। ये सच्चा इंतजार क्या होता है? जैसे मैंने कहा, एक मोमिन काम का, एक है नाम का, एक है सच्चा मुंतज़िर, एक है झूठा मुंतज़िर। सच्चा मुंतज़िर कौन है? जब इमाम के इंतजार में है ना, तो इश्क़ इमाम में, मैंने क्या कहा, मोमिन कौन है? जो इश्क़ इमाम में गुनाह नहीं करता। सच्चा मुंतज़िर वो है जो इश्क़ इमाम में हराम लज्जतों को छोड़ देता है। आंख से कभी गुनाह नहीं करता, ज़बान से कभी गुनाह नहीं करता। मैंने क्या कहा, लज्जतों को। एक गुनाह आप नहीं करते क्योंकि आपको मजा ही नहीं आ रहा ना, गुनाह है आपको अच्छा नहीं लगता। एक आदमी सिगरेट पी रहा है, हाँ भाई, उसे दूसरे को मजा ही नहीं आ रहा, वो कह रहा मैं सिगरेट नहीं पी रहा, मैं एक बड़ा काम कर रहा हूं। भाई तुम्हें मजा ही नहीं आ रहा ना। कमाल तो ये है कि किसी गुनाह में मजा आए, शैतान मजा दिलाए, वो मजा तुम्हें नजर आए, लेकिन मजे को छोड़ दो, बोलो मैं आशिक इमाम ज़माना हूं। एक चीज है हराम है, समझिए, कोई भी हराम खाना है, आपको अच्छा ही नहीं लगता। अब आप कहें मैंने मौला आपकी खातिर हराम छोड़ दिया, आपको अच्छा ही नहीं लगता, इसमें कौन सा कमाल किया? कमाल तो यह है कि एक मजेदार चीज है, बहुत आपको अच्छी भी लगती है, पहले आप खाते भी थे, अब आपको पता चला कि ये हराम है। अब यहाँ पे इश्क मौला में छोड़ना है, अब यहाँ पे मौला की खातिर। ये है सच्चा मुंतज़िर। मौला, शैतान कह रहा है देखो लड़की को कितनी हसीन है, मजा भी आ रहा है, मगर मौला आपकी खातिर नहीं देखूंगा। शैतान कह रहा है गाना सुनो कितनी मीठी आवाज है, लेकिन मौला आपकी खातिर नहीं सुनूंगा। शैतान कह रहा है गीबत करो, बड़ा मजा आ रहा है कि उस आदमी की बेइज्जती कर दूं, बेइज्जती कर दूं, लेकिन मौला आपकी खातिर गीबत नहीं करूंगा। शैतान कह रहा है झूठ बोलो, मजा आ रहा है, लेकिन मौला आपकी खातिर ये हराम मजा में छोड़ दूंगा, झूठ नहीं बोलूंगा। ये है हकीकी इंतजार, ये है सच्चा इंतजार। और सच्चे मुंतज़िर को आपने सुना क्या अजर मिलेगा कि इमाम ज़माना का सच्चा इंतजार करने वाला इंसान, अल्लाह उसे वो अजर देगा जो उहद में शहीद होने वाले असहाब को मिला। कौन शहीद हुए? हजरत हमजा सय्यदुश शुहदा। इतना अजीम आपको मकाम मिलेगा। लेकिन सच्चे इंतजार करने वाले, झूठे को नहीं, धोखेबाज को नहीं, कि यहाँ मजलिस में आके रोता तो है, मजलिस से निकल के इन्हीं आंखों से गुनाह करता है। मजलिस में आके कानों से हुसैन की आवाज तो सुनता है, नोहा तो सुनता है, मजलिस से निकल के इन्हीं कानों से गुनाह सुनता है, गीबत सुनता है, गाना सुनता है। ये झूठा है, ये सच्चा नहीं, धोखाबाज है, झूठ बोल रहा है। अगर सच्चा है तो इमाम का सच्चा मुंतज़िर कौन है? वैसी जिंदगी गुजारता है जैसी जिंदगी इमाम ने गुजारने का कहा। अब सुनिए इमाम का इंतजार करने वालों की जिम्मेदारियां क्या हैं, एक या दो की तरफ इशारा करूंगा और फिर मसाइल। आप सब इमाम के इंतजार करने वाले हैं, आपकी जिम्मेदारी क्या है? का एक जिम्मेदारी, इमाम ज़माना को पैसा दो। आप कहेंगे मौलाना क्या मतलब? इमाम ज़माना पे खर्चा करो। आप कहेंगे मौलाना क्या मतलब? भाई ये मजलिस मौला हुसैन है ना, इस पे आपने खर्चा किया ना, यानी आपने इमाम हुसैन के लिए खर्चा किया। 10,000 रुपया, किसी ने 1 लाख रुपया, किसी ने 5 लाख रुपया, जो जितनी इस्तिताअत है इमाम पे खर्चा कर रहे हैं। ऐसा ही है ना, ये जो मजलिस आप करा रहे हैं ये क्या है? नजर न्याज जो आप खिलाते हैं, ये जो मजलिस का इंतजाम हो रहा है, ये सब क्या है? ये इमाम हुसैन पे आप खर्चा कर रहे हैं, मौला को पैसा देने, समझिए। अब इसी तरह से इमाम ज़माना को भी पैसा दो, ये ड्यूटी है शियों की, इमाम का इंतजार कर। अच्छा मौलाना इमाम को कैसे पैसा दें? हमें तो पता नहीं मौला कहाँ है। इमाम को ऐसे पैसा दे कि इमाम पे खर्चा करें, इमाम के लिए प्रोग्राम करें। मिसाल के तौर पे अभी आपने इस प्रोग्राम के इंतजाम के लिए बड़ी मेहनतें की, पब्लिसिटी की, एडवर्टाइजमेंट किया, ये किया वो किया, उलमा को बुलाया, जाकिरीन को बुलाया, नूह खान को बुलाया, ताकि ये प्रोग्राम इतना भरपूर अंदाज से इंतजाम हो इसका कि कम से कम 2-3-4 हज़ार मोमिन यहाँ पे मौजूद। इसके लिए आपने मेहनत की।
अब क्या मतलब इमाम के लिए खर्चा करो? कोई दुआए नुदबा का किसी जुमे के दिन ऐसा इंतजाम करो कि दुआए नुदबा पढ़ने के लिए 10,000 शिया आ जाए। कितने मोमिन ये काम करते हैं? मैं यहाँ के मोमिन जो कमर बनी हाशिम के मोमिनीन हैं, यहाँ के जो इंतजामिया हैं, यहाँ के जो करते धरते हैं, उनको रिक्वेस्ट करता हूँ, इमाम हुसैन पे आपने खर्चा किया, मौला आपको अजर देंगे, लेकिन इमाम ज़माना की दुआए नुदबा का भी इंतजाम ऐसा करो, सुबह को हो, नमाज फजर के बाद हो, 6-7 बजे हो, महीने में 1 मरतबा सही, 3 महीने में 1 मरतबा सही, लेकिन ऐसा इंतजाम करो, ऐसा पढ़ने वाला बुलाओ, ऐसा जाकिर बुलाओ, ऐसा नोए खान बुलाओ कि दुआ भी हो, मसाइब भी हो, मातम भी हो, आखिर में खूब नजर नियाज भी हो। कम से कम इतना मजमा जितना आज बैठा हुआ है इश्क मौला सज्जाद में, इतना मजमा इमाम हुसैन के बेटे गरीब यूसुफ ज़हरा इमाम ज़माना की दुआए नुदबा पढ़ने के लिए आ जाए। ये काम इमाम पे खर्चा करना। अच्छा, हर मोमिन ये कर सकता है? मुझे नहीं मालूम आप कहाँ कहाँ से आए, मुख्तलिफ इलाकों से आए। हर मोमिन अपने मोहल्ले में कोशिश करे कि जुमे के दिन दुआए नुदबा का बेहतरीन इंतजाम करे, इमाम पे खर्चा करे। हदीस है, आपने अगर इमाम के लिए 1 रुपया खर्च किया, अल्लाह कहेगा लिखो इसने इमाम के लिए 2 मिलियन रुपया खर्चा किया। कितना अल्लाह अजर देता है। इमाम के लिए खर्चा करो। और दूसरी मिसाल 15 शाबान इंशाअल्लाह जब आएगा, अभी 14 अगस्त आने वाला है ना, तो माशाअल्लाह लोग कैसे 14 अगस्त को मनाने के लिए बाकायदा सजा रहे हैं शहर को। अब वो अलग बात है, अगर मुहर्रम सफ़र न होता तो हम भी सजाते। हम शिया वो हैं कि मुहर्रम सफ़र में हमारा अपना बेटा भी पैदा हो जाए तो खुशी नहीं करते। हम अगर खुशी करेंगे 14 अगस्त की, मुहर्रम सफ़र की बात करेंगे, खुशी होती है, हमारा मुल्क है, उसकी आज़ादी है, लेकिन इमाम हुसैन की शहादत के दिनों में कोई खुशी नहीं है हमारे लिए। लेकिन दूसरे लोग खुशी मना रहे हैं, कैसे सजा रहे हैं, पूरा पाकिस्तान सजा हुआ है। मैं मुख्तलिफ शहरों से होके आ रहा हूँ, पंजाब में, कराची में, यहाँ मुख्तलिफ सिंध के शहरों में सज रहे हैं शहर 14 अगस्त के लिए। इमाम को पैसा दो, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, इमाम पे खर्चा करो। क्या मतलब जब 15 शाबान आए, अपने शहर नवाब शाह को ऐसे सजा दो, ऐसे सजा दो कि जो देखे वो पूछे ये खुशी किस बात की है। इतनी मिठाइयाँ दो या अली, इतनी मिठाइयाँ दो, आइसक्रीमें खिलाओ, एक एक को मौला का नमक खिलाओ। ये जो कहते हैं ना कि नजर न खाओ, क्योंकि जानते हैं अक्सर लोग नमक खा के सुधर जाते हैं, इसीलिए कहते हैं नजर न खाना। लेकिन आप केक खिलाइए, आइसक्रीम खिलाइए, खाना खिलाइए 15 शाबान को इमाम के जश्न में, और अपने शहर को ऐसा सजा दीजिए कि कोई बाहर से गुजरे तो वो देखकर कहे ऐसा लग रहा है कि ये नवाब शाह इमाम ज़माना का शहर है। इमाम ज़माना की तो पूरी दुनिया है, लेकिन आप सजाइए, इमाम पे खर्चा करें। इंशाअल्लाह 15 शाबान को मोमिनीन, नवाब शाह के मोमिनीन, कमर बनी हाशिम के इंतजामिया कोशिश करें कि इस नवाब शाह को ऐसा सजा दें कि पूरा नवाब शाह ऐसा लगे कि इमाम ज़माना का शियों का शहर है, मौला के आशिकों का शहर। इमाम की विलादत पे, इमाम पे खर्चा करें। और दूसरा, इमाम को पैसा दे, क्या मतलब? इमाम हदीस में फरमाते हैं, देखो अगर हमें पैसा देना चाहते हो, अगर हमें मदद करना चाहते हो, तो देखो हमारे शिया जो गरीब है ना, उनकी मदद करो, ये पैसा हमें मिल जाएगा। अब देखें जितने गरीब अमीर लोग हज पे जा रहे हो 50 मरतबा, ठीक है चले जाओ, कोई मसला नहीं, किसी ने मना नहीं किया। लेकिन अब अगर तुम्हारे पास पैसा है, हज पे इतना जा रहे हो, या किसी भी जगह पे तुम 50 मरतबा जा रहे हो, साथ में गरीबों की भी मदद करो, यतीमों की भी मदद करो। ये इमाम फरमा रहे हैं, ए हमारे शियो, अगर चाहते हो हमें खुश करो तो हमारे गरीब शियों की मदद करो। हमारे गरीब शियों की, इमाम फरमा रहे हैं कि अगर तुम किसी गरीब शिये की मदद करोगे तो ये गोया तुमने अपने मौला को पैसा दिया। और फिर क्या फरमाया, देखो अपने शियों की मदद भी करो और अपने गरीब शियों की इज्जत भी करो। आज अक्सर हम देखते हैं मोमिनीन जो थोड़ा उनका स्टेटस बढ़ जाता है ना, कोई बड़े स्टेटस वाले हो जाते हैं, वो गरीब बेचारों की इज्जत नहीं करते, गरीब मोमिनीन को डांटते हैं, गरीब मोमिनीन की बेइज्जती करते हैं। अगर तू शिया है तो मजलिस हुसैन में आने वाला है तो सुनो मजलिस का पैगाम क्या है। अभी हजारों की तादाद में मोमिन बैठे हैं, यहाँ पे अमीर भी बैठा है, साथ में गरीब भी बैठा है, यहाँ पे डॉक्टर भी बैठा है, साथ में लॉयर और इंजीनियर भी बैठा है। क्या मतलब? मजलिस हुसैन का पैगाम ये है, ये जितने बैठे हुए हैं, जनरल हो, कर्नल हो, इंजीनियर हो, रेडी वाला हो, गरीब इंसान हो, ये जितने भी बैठे हुए हैं, ये सब नौकरे हुसैन हैं, नौकरे हुसैन बैठे हुए हैं। या मजलिस से निकल के नौकरे हुसैन, याद रखो तू नौकर है, नौकर कभी गुरूर नहीं करता।
कभी किसी मोमिन शिया की बेइज्जती ना करना, किसी भी इंसान की बेइज्जती करने की इजाजत नहीं, लेकिन जब कोई शिया शिये की बेइज्जती करता है ना, गुरूर की वजह से, पैसे की वजह से, तकब्बुर की वजह से, घमंड की वजह से, स्टेटस की वजह से, इमाम को बड़ा दुख होता है। ए हमारे शियो, एक दूसरे की इज्जत करो, एक दूसरे के साथ प्यार करो। और सुनिए हदीस, अगर किसी मोमिन ने किसी मोमिन की बेइज्जती की, हदीस बताती है मोमिन की इज्जत काबे के बराबर है। अगर तुमने मोमिन की बेइज्जती की यानी तुमने काबे को तोड़ दिया। ये आपकी जिम्मेदारी है, इज्जत कीजिए मोमिनीन की। अच्छा एक सवाल पूछूं, ये जो मैंने देखा अक्सर मोमिनीन आके डांटते हैं, बेइज्जती करते हैं दूसरे बेचारे गरीब मोमिनीन की, ये कभी अपने से बड़े स्टेटस वाले की बेइज्जती नहीं करते, हमेशा कम स्टेटस वाले की बेइज्जती करते। क्यों? क्योंकि वो गुरूर दिखा रहे हैं कि तू मुझसे कम है, और बड़े के सामने यूं हाथ जोड़ के बड़े अदब से बैठते हैं। अगर तू वैसे ही टेक्निकली अंदर से मगरूर है तो अपने से बड़े के सामने भी गुरूर दिखाना। ये अज़ान मोहतरम बहुत ख्याल रखिए, ये गुरूर की वजह से शैतान शैतान बना, ये गुरूर की वजह से शैतान मलऊन और काफर बना। अली का शिया, इमाम ज़माना का मुंतज़िर कभी गुरूर नहीं करता। गुरूर से खुद को बचाइए, मोमिनीन की इज्जत कीजिए, मोमिनीन की मदद कीजिए। ये इमाम ज़माना का इंतजार करने वालों की ड्यूटी है, ये आपकी जिम्मेदारी है कि मोमिनीन की मदद कीजिए। इमाम को मदद करें क्या मतलब? यानी इमाम के लिए खर्चा करो, दुआएं नुदबा करो, 15 शबान का बेहतरीन इंशाल्लाह इंतजाम करो, और गरीब मोमिनों की मदद करो। इंशाल्लाह अगर आप गरीब मोमिनीन की मदद करेंगे, इमाम आपको दुआ देंगे, इमाम आपको या। और आखिरी जिम्मेदारियां तो बहुत ज़्यादा हैं, आखिरी जिम्मेदारी जो आज मैं बयां करना चाहता हूं वो क्या है, ये गौर से सुनिए। एक शख्स आया इमाम के पास, उसने कहा मौला आपकी हुकूमत कब होगी, मौला आपका ज़ुहूर कब होगा। मौला ने कहा तुम पूछ रहे हो कि हमारा ज़ुहूर कब होगा, हमारी हुकूमत कब होगी, पहले एक सवाल का जवाब दो। क्या ऐसा हुआ है तुम्हारी जिंदगी में कि सुबह सवेरे तुम उठे और तुमने देखा अभी तक हमारी हुकूमत नहीं हुई, अभी तक हमारा ज़ुहूर नहीं हुआ, तो क्या तुमने रोना शुरू कर दिया कि एक दिन और गुजर गया अभी तक मौला का ज़ुहूर नहीं हुआ? कहा नहीं मौला, मैंने तो कभी गिरिया नहीं किया आपकी गुर्बत पे। मौला ने कहा देखो फिर कह रहे हो कि अल अजल अल अजल, आजा आजा, हम यही तो कह रहे हैं ना, मौला आ जाइए, मौला आ जाइए। कितने मोमिन हैं जो यहाँ बैठे हैं जो इमाम की गुर्बत पे रोते हैं, कितने शिया हैं जो हर रोज इमाम की गुर्बत पे रोते हैं। और खुदा की कसम जो सुबह शाम इमाम की गुर्बत पे रोए 1 साल तक, वो इमाम की ज़ियारत तक कर सकता है। लेकिन हमारे मोमिन इमाम को भुला चुके हैं। खुदा रा इमाम की गुर्बत पे रोया करो, तड़प तड़प के रोया करो, चीख चीख के रोया करो। इमाम ज़माना बड़े मजलूम हैं, बड़े गरीब हैं। सुनोगे इमाम की मजलूमियत, ये बानी मजलिस इमाम ज़माना है ना, अब इस मजमे में हज़ारों की तादाद में किसी कोने में यूसुफ ज़हरा गरीबों की तरह अकेला बैठा रो रहा है ना, ये इमाम की गुर्बत है ना, ये मौला की गुर्बत। और इसी तरह गरीब मजलूम सर झुकाए निकल जाता है मौला, न कोई पुरसा देने वाला है, न कोई सीने से लगा के कहने वाला कि मौला दादा का बड़ा दुख हुआ। मौला बड़े मजलूम है। खुदा रा मौला की गुर्बत पे रोया करो, मौला से बातें किया करो, मौला से सोने से पहले गुफ्तगू किया करो, मौला कहाँ है, कब आएंगे, मैं बूढ़ा हो गया, बच्चा था जवान हो गया, जवान कहे, जो बूढ़ा हो गया कहे मैं जवानी से बूढ़ा हो गया, मौला कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि मैं मर जाऊं और आपकी ज़ियारत ना हो पाए, मैं मर जाऊं और आपका ज़ुहूर ना हो। दुआ कीजिए, इमाम के ज़ुहूर के लिए दुआ कीजिए, आपको फ़ायदा है। खुदा की कसम इमाम की याद में रहें, आपको फ़ायदा है। आइए गिरिया करें, ये जिम्मेदारी है, ये आपकी जिम्मेदारी है कि इमाम की गुर्बत में रोएं। जब आप रोएंगे तो लोग पूछेंगे क्यों मेहदी के लिए क्यों रो रहे हो, तुम तो कहते हो ना कि मेहदी जिंदा है तो रो क्यों रहे हो। तो रो कर कहो रो इसलिए रहा हूँ, 1000 साल से ज्यादा अरसा गुजर गया, मेरा मौला नहीं आया, मेरा आका नहीं आया। दुआए नुदबा में यही तो कहते हैं मौला, मौला कहते हैं लोगों ऐसे दुआ किया करो, कितना बदबख्त मैं पूरी दुनिया को देख रहा हूँ मगर यूसुफ ज़हरा को नहीं देखा।
ये गुर्बत मौला है, गुर्बत मौला पे चीख चीख के रोया करो, तड़प तड़प के। और आज़ादारो, गम हुसैन में रोने वालों गौर से सुनना, जब तुम हुसैन के गम में रोते हो मौला फरमाते हैं तुम्हारा सांस लेना भी अल्लाह इबादत लिख देता है। गम हुसैन में रोने के फायदे, तुम गमे हुसैन में रोते हो, अल्लाह कहता है फरिश्ते लिख दो ये जो सांस ले रहा है ना ये भी इबादत है। सुनोगे गमे हुसैन में रोने के फायदे। आज़ादारो, गमे हुसैन में रोने वालों कोई घुट घुट के न रोए, कोई शर्मा शर्मा के न रोए, चीख चीख के रोना है। क्यों आज़ादारो? आज़ादारो, रिवायत में मिलता है जब मौला हुसैन की विलादत हुई अल्लाह के रसूल रोने लगे, माँ का दिल घबराया, बाबा रोने का क्या सबब, विलादत पे तो रोया नहीं जाता। आज़ादारो, अल्लाह के रसूल ने फरमाया ज़हरा मेरा यही है नवासा, हाय प्यासा मारा जाएगा, ओ मेरी उम्मत वाले मेरे नवासे को 3 दिन का प्यासा 2 नहरों के दरमियान है शहीद करेंगे। आज़ादारो, ज़हरा भी रोने लगी, माँ दिल फटने लगा। रोते रोते माँ ने पूछा बाबा जब मेरा हुसैन मारा जाएगा क्या आप रोने के लिए मौजूद होंगे? अल्लाह के रसूल ने कहा मैं नहीं रहूंगा। बाबा क्या रोने के लिए माँ मौजूद होगी? फरमाया ज़हरा आप भी नहीं होंगे। बाबा क्या हुसैन का बाबा अली मौजूद होगा? ज़हरा अली भी मारे जाएंगे। क्या हसन मौजूद होंगे? हसन भी मारे जाएंगे। आज़ादारो, जैसे बीबी ने सुना हुसैन पे रोने के लिए कोई नहीं होगा, माँ का दिल घबरा गया। बाबा तो मेरे हुसैन पे कौन रोएगा? अल्लाह के रसूल ने कहा अल्लाह एक कौम बनाएगा और जिनके बच्चे हुसैन के बच्चों को रोएंगे और जिनकी औरतें ज़ैनब को रोएंगे। आज़ादारो, सुनोगे रोने वालों गौर से सुनना। अब ज़ैनब की माँ ज़हरा ने क्या कहा? बाबा तो मैं भी वादा करती हूँ तब तक जन्नत में और नहीं जाऊंगी जब तक हुसैन के आज़ादार और जन्नत न चले जाए। आज़ादारो, गमे हुसैन में ये बेहतरीन नेमत है। जब भी मजलिस में आते हो ना ये नेमत है। जब मर जाओगे ना कब्र में यही रोने की आवाज सुनाए जाएगी। कोई घट घट के न रोए। सुनोगे रोने का फायदा। मौला फरमाते हैं आज़ादारो, और जब तुम रोना चाहते हो, अभी तुम रोए नहीं, जब तुम रोने का इरादा करते हो तुम सबके सरों के पीछे अम्मा ज़हरा हाथों को उठाती है। मेरे अल्लाह ये हुसैन के आज़ादार है, मेरे अल्लाह इन्हें बख्श दे। कोई शर्मा शर्मा के न रोए, घुट घुट के न। रोने का फायदा सुनो। अजब नहीं आज़ादारो, और मजलिस में बीवी सकीना पुप्पी ज़ैनब के साथ आती आएंगी और जब तुम्हें रोता देखती आएंगी पुप्पी ज़ैनब से पूछती आएंगी पुप्पी अम्मा ये क्यों रो रहे हैं, इनका बाबा से क्या रिश्ता? अजब नहीं बीबी ज़ैनब कहती होंगे सकीना ये तेरे बाबा के आज़ादार है।
अज़ादार का नाम सुनना, जब नहीं सकीना कहती होंगे पुप्पी अम्मा अगर ये अज़ादार करबला में होते और तेरी चादर बच जाती, और मुझे तमाचे न लगते, और मेरा असगर बच जाता। अज़ादारो घुट घुट के न रोना, चीख चीख के रोना। तुम मजलिस में रोते हो, घर जाके भूल जाते हो, आराम से सो जाते हो, मगर मैं कुर्बान सज्जाद की गुर्बत पे पानी देखते ज़ारो कतार रोते, और 6 महीने का बच्चा देखते असगर पे रोते, 3 साल की और बच्ची देखते रो के कहते हाँ सकीना। अज़ादारो घर जाके तुम आराम से सो जाते हो, मगर मौला सज्जाद 35 बरस रोते रहे। अज़ादारो एक मोमिन मौला सज्जाद के पास, अबू हमजा सुमाली मौला का शागिर्द, आके कहता मौला इतना रो क्यों रहे हैं, अपने बाबा हुसैन पे इतना गिरिया क्यों कर रहे हैं, आपके दादा अली भी तो मारे गए थे, आपके चचा हसन भी तो मारे गए थे, दादा बाबा हुसैन पे इतना क्यों रो रहे। अज़ादारो सुनोगे मौला ने क्या फरमाया, हाँ बाबा अली मारे गए, दादा अली मारे गए, चचा हसन भी मारे गए, मगर किसी बीबी के हाथों में और रस्सियां तो नहीं पहनाई गई, और किसी बीबी के हाथ गर्दन के पीछे नहीं बांधे गए, मगर मैं कुर्बान हुसैन की गुर्बत। अज़ादारो एक मोमिन मौला सज्जाद को बाजार में देखता है, नहीं जानता ये मौला सज्जाद है, अपने मौला को नहीं पहचानता, आके मौला को कहता है अस्सलाम अलैका अय्युहल गरीब, ओ मेरा सलाम तुझ पे मजलूम कैदी। अज़ादारो मौला सज्जाद ने कहा मोमिन जरा दोबारा सलाम करो। मोमिन ने कहा ए कैदी क्या किसी ने तुम्हें सलाम नहीं किया? मौला ने फरमाया हम तो वो हैं जिन पे अल्लाह सलाम करता, मगर करबला के बाद किसी ने सलाम नहीं किया। अज़ादारो मोमिन हैरान हो गया। मोमिन ने कहा ए कैदी तुमने बहुत बड़ी बात कर दी, तुमने कहा हम वो हैं जिन पे खुदा सलाम करता है, लेकिन जितना मैं जानता हूँ खुदा तो हुसैन और हुसैन के बेटों पे सलाम करता है। ए कैदी क्या हुसैन को जानते हो? मौला ने फरमाया जितना मैं हुसैन को जानता हूँ कोई नहीं जानता। मोमिन ने कहा ए कैदी अगर हुसैन को जानते हो जरा बता हुसैन के बेटों का नाम क्या है? अज़ादारो मौला ने फरमाया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हुसैन के एक बेटे का नाम अली अकबर है, एक बेटे का नाम अली असगर है। मोमिन ने कहा ए कैदी मगर तूने हुसैन के बड़े बेटे का नाम नहीं लिया। मौला सज्जाद ने फरमाया दुआ करो हुसैन का बड़ा बेटा मर जाए। मोमिन ने कहा मेरे मौला को बददुआ न कर। मौला ने कहा नहीं पहचाना मैं हुसैन का ओ बड़ा बेटा सज्जाद।
जैसे मोमिन ने देखा मौला सज्जाद है, मौला के सामने खड़ा है, घबरा गया, रोने लगा। अचानक मोमिन की नजर मौला के पीछे कुछ खवातीन पे पड़ ली, जिनके हाथ गर्दन के पीछे बंधे थे, है सरों पे कोई चादर नहीं थी। मोमिन ने कहा मौला क्या ये आपकी कनीज़े हैं? मौला ने कहा नजरें झुका दो, ये नबी की बेटियां हैं, ये ज़ैनब आज़ादारो। अब मोमिन ने कहा मौला मैं आपका नौकर, मैं आपका गुलाम, कोई हुक्म कोई ख्वाहिश। मौला ने कहा मोमिन अगर तुम्हारे पास पैसे हैं, ये जो नेज़ेदार सामने चल रहे हैं इन्हें कुछ पैसे दे दे और इन्हें कहो जरा काफिले से दूर चले, क्योंकि जब ये काफिले के साथ चल रहे वो सारे बाजार वाले और सारे शराबी बदमाश और बीबियों की तरफ देख रहे हैं, इन नेज़े वालों को जरा दूर होके चले। अब आज़ादारो मोमिन ने कहा मौला कोई और ख्वाहिश? मौला ने क्या फरमाया? मौला ने कहा अगर छोटा कोई कपड़ा मिल जाए। मोमिन ने कहा मैंने अपना अमामा खोला, अपने अमामे से एक छोटा सा कपड़ा फाड़ा, इमाम की खिदमत में आया, मैंने पूछा इमाम इस कपड़े से क्या करना? आज़ादारो सुन सकोगे, मौला ने अपनी गर्दन झुकाई, कहा गर्दन में जो तोक लगा हुआ है इस तोक को उठा, तोक के नीचे ये कपड़ा लगा दे। मोमिन ने कहा मैंने तोक को हटाया, ताजा खून मौला की गर्दन से बहने लगा और मेरी चीखें बुलंद हाय सच्चाया। आज़ादारो रिवायात में मिलता है दो मासूम गुस्ल देते हुए चीख चीख के रोए, एक मौला अली एक मौला इमाम बाकिर। मौला अली बीबी ज़हरा को गुस्ल दे रहे थे, का अस्मा आहिस्ता रोना, ओ बच्चों आहिस्ता रोना। गुस्ल देते देते अचानक अली की चीखें बुलंद। अस्मा ने पूछा मौला मुझे मना कर रहे थे, का ज़हरा की टूटी हुई पसलियां ओ ज़हरा मज़लूमा। रिवायत में मिलता है इमाम बाकिर भी बाबा को गुस्ल दे रहे थे, अचानक गुस्ल देते देते चीख चीख के रोने लगे। और 35 साल गुजर गए, अभी तक बाबा के बदन पे जंजीरों के निशान। हाथों को बुलंद कीजिए, रोती हुई आंखों से इमाम ज़माना को बुलाई। हाथों को सब बुलंद कीजिए, हाथों को बुलंद कीजिए, इमाम ज़माना को बुलाई। न शर्माइए, अपने खाली हाथ इमाम ज़माना को दिखाइए। या साहिब ज़मान मौला 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 जान, सब मिल या साहिब ज़मान मौला मौला जान। इतना बड़ा मजमा सब मिलके या साहिब ज़मान मौला 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 हमारे गुनहगार हाथों को न देखिए, आप कौन हाथों का वास्ता जिनमें करबला के बाद हाय रस्सियां पहनाई गई। आज़ादारो तुम्हारे घर में जब कोई मर जाता है क्या होता है? लोग आके पुरसा देते हैं, मगर सज्जाद को किसी ने पुरसा नहीं दिया। जालिम हथकड़िया लेके आए, एक जालिम ताजियाना लेके आया, एक जालिम ने गर्दन में है तोक डाला। आज़ादारो एक रिवायत और ज़हमत तमाम रिवायत में मिलता है जब मौला मदीने वापस आए
अक्सर रोते थे, पानी को देख के रोते थे, 6 महीने के बच्चे को देख के रोते थे, 3 साढ़े 3 साल की बच्ची को देख के रोते थे। अज़ादा रावी कहता है मैंने देखा इमाम बाजार से चल रहे हैं, अचानक इमाम की नजर एक कस्साब पे पड़ी जो बकरा ज़िबा कर रहा है। अज़ादार रावी कहता है मैंने देखा इमाम दौड़ते और कस्साब की तरफ गए, कस्साब के हाथ को पकड़ के पूछा क्या तूने इसे पानी पिलाया है या नहीं? अज़ादारो कस्साब ज़ारो कतार रोने लगा, मौला मुसलमानों अल्लाह के रसूल ने फरमाया हैवानों को ज़िबा करने से पहले पानी पिलाया करो। ओ मौला करबला का रुख करके कहते बाबा लोग हैवानों को पानी पिलाते मगर तुझे प्यासा है मार दिया। अज़ादारो जब शेम मौला हुसैन को शहीद करने के लिए मौला के करीब आया, एक शख्स यजीदी फौजी है, कहता है मेरे दिल में ख्याल आया हुसैन 3 दिन का प्यासा है, सुबह से जख्मी है, लड़ लड़ के थक थक के गिर गया है, थोड़ा सा पानी लेकर आओ। कहता है मैं अपनी ढाल में पानी लेने गया कि हुसैन को शहादत से पहले पानी पिला दूं। कहता है मगर जब मैं हुसैन के करीब आया मैंने क्या देखा, शिमर के हाथ में हुसैन का कटा हुआ सर था और जालिम ने हुसैन को शहीद कर दिया। कहता है मगर मैंने देखा शिमर कांप रहा था, मैंने पूछा ए शेम तूने तो हुसैन को शहीद कर दिया, अब तू कांप क्यों रहा है, सुनोगे बर्दाश्त कर सकोगे? शिमर ने क्या कहा, शिमर ने इस फौजी को कहा जब मैं हुसैन का सर काट रहा था वहाँ कोई बीबी नहीं थी, वहाँ कोई खातून नहीं थी, वहाँ कोई औरत नहीं थी, लेकिन हर ज़रबत पे एक बीबी की चीखने की आवाज आ रही, ओ मेरा प्यासा हुसैन, हाँ मेरा प्यासा हुसैन, ये ज़हरा की आवाज, ओ मैंने चक्कियां पीस के पाला था, मेरा हुसैन प्यासा मारा गया। मत